देखिए, आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी इमरती कितनी क्रिस्पी बनी है। जब भी हम घर पर इमरती या जलेबी बनाते हैं तो या तो वो क्रिस्पी कुरकुरी नहीं बनती है या तो फिर क्रिस्पी कुरकुरी तो बन जाती है लेकिन अच्छे से अपने अंदर चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करती। और इमरती तो ऐसी है कि वो घर पर हम जब बनाने जाते हैं तो तेल के अंदर बिखर सी जाती है। तो चलिए आज नई ट्रिक के साथ बहुत ही बढ़िया सी रस भरी इमरती घर पर तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी और कुरकुरी इमरती तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप भर के चीनी। मैंने जो मेजरिंग कप लिया है वो 250 ml वाला है, तो 1.5 कप हमें चीनी लेनी है। और यहाँ पर हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हल्की चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो पानी हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के और इसे हम चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। गैस की आंच को तब तक आपको स्लो रखना है जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। अगर आपने पहले ही गैस की आंच को तेज कर दिया ना तो फिर क्या होगा कि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और फिर उसके अंदर चाशनी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आपने गाढ़ी चाशनी तैयार कर ली तो वो अच्छे से इमरती के अंदर जाएगी नहीं। जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है हम 2 से 3 इलायची को थोड़ा सा कूट लेंगे। बस हमें ज्यादा कूटना नहीं है, हल्का वो खुल जाए ना बस उतना ही खोलना है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हमें गैस की आंच को फास्ट कर देना है और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देना है। चाशनी आपकी जो है ना वो चीनी मेल्ट हो जाने के बाद 3 से 4 मिनट उबालेंगे तो बढ़िया से तैयार हो जाएगी। इस तरीके के बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। अब आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए हाथों में अगर आप लेंगे तो आपको हल्की चिपचिपी लगेगी, जैसे शहद रहता है ना, तार अभी जैसे बन नहीं रहा है बस बनने को है। तो इस तरीके की ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हम इसके अंदर कुटी हुई इलायची डाल देंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि इमरती में आपने देखा होगा कि उसका ऑरेंज कलर रहता है। तो यहाँ पर मैंने जेड फूड कलर लिया है, आप चाहे तो पाउडर वाला भी डाल सकते हैं। मिला लेंगे। वैसे अगर आप बिना कलर के बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। तो अभी हम गैस बंद कर देंगे और चाशनी हमारी है उसे हम साइड में रख देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, 2 से 3 बूंदे, क्योंकि हमारी चाशनी है ना फिर वो क्रिस्टलाइज ना हो। आपने देखा होगा कि चाशनी जब बनाकर पड़ी रहती है तो उसके अंदर क्रिस्टल बनने लगते हैं। तो नींबू डालने से वो नहीं होगा। तो बस चाशनी तैयार है। अब हम बनाएंगे इमरती। तो इमरती बनाने के लिए उड़द की दाल की जरूरत होती है, तो मैंने उड़द दाल को 4 से 5 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था, अच्छे से पानी से मैंने धो लिया था। तो 1 कप भर के मैंने उड़द दाल ली थी। आप उड़द गोटा जो आती है ना वो भी ले सकते हैं, मैंने धुली उड़द दाल ली है। वो जो साबुत गोटा आता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस 4 से 5 घंटा ही भिगाना है, ओवरनाइट बिल्कुल ना भिगाए या ज्यादा समय ना भिगाए, नहीं तो दाल के अंदर से स्मेल आने लगती है। तो इसे हम छलनी में निकाल देंगे, सारा पानी हमें निकाल लेना है। अगर आपने दाल भिगोई है और ज्यादा समय हो गया है तो दाल को, भिगोई हुई दाल को 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लीजिए, तो उसके अंदर जो स्मेल आती है ना वो नहीं आएगी। दाल देखिए अच्छे से हमारी भीग कर फूल चुकी है। हाथों से तोड़ेंगे ना तो टूट जाएगी। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे तो 2 पार्ट में यहाँ पर मैं इसे ग्राइंड करने वाली हूँ। मिक्सर को कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं चलाएंगे, रुक रुक कर पल्स मोड पे चलाएंगे। और यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे, मैंने 2 आइस क्यूब डाले हैं। एक बार चला लीजिए इस तरीके से, जब वो क्रश हो जाए थोड़ी तो आप इसे मिक्स कर लीजिए। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, मतलब कि आइस क्यूब डालेंगे इसके अंदर ताकि हमारा मिक्सर गर्म ना हो और पानी की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने इसे पीसने में कुल 5 से 6 आइस क्यूब डाले थे। अगर ये बैटर आपका काफी पतला होगा ना तो इमरती अच्छे से नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने इसे पीसा है और कितना गाढ़ा पीसा है। चम्मच के अंदर आप रखेंगे ना तो जल्दी से गिरेगा भी नहीं। तो ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर पतला हो जाता है तो इमरती फिर आपके अच्छे से शेप को होल्ड भी नहीं करेगी। उस समय पर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मैदा या चावल का आटा मिला सकते हैं। तो देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसके अंदर भी हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और इसे आप कोई भी बड़ी परात या थाली के अंदर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हमें फेंटना है। जितना आप इसे फेंटेंगे ना इतनी ही बढ़िया इसके अंदर हवा भरेगी। तो यहाँ पर मैंने एक पानी का बाउल लिया है, वो किस लिए है वो आगे बताती हूँ। तो देखिए जैसे ही आप फैटना शुरू करते हैं तो आपको एक ही डायरेक्शन में इसे चलाते हुए फैटना है, ताकि जो भी एयर पॉकेट इसके अंदर बन रहे हैं ना वो टूटे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे एक बार एंटी क्लॉकवाइज किया दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं।
कोई भी एक साइड से ही आप इसे इस तरीके से फेंट लीजिए और फेंटना तब तक है 8 से 10 मिनट। उंगलियों को इस तरीके से थोड़ा चौड़ा कर लीजिए और इसे फेंटिए। 8 से 10 मिनट के लिए इसे आपको फेंट लेना है ताकि बढ़िया से इसके अंदर हवा भरे। देखिए पहले से इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, कलर भी थोड़ा सा हल्का हो गया है और ये बहुत ही फ्लफी हो गया है। अब चेक कैसे करें? वैसे अगर आप रेगुलर बनाते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पता चल जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं बनाते हैं तो मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके अंदर चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और चुटकी भर, बस 2 चुटकी। उंगली और अंगूठे के बीच में जितना आता है ना, सिर्फ उतना, 1/8 टीस्पून से भी कम डालना है। तो मिला लेंगे उसे भी और 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे कुल फेंट लिया था। अब जैसे कि आपको पता नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, हमने जो पानी का बाउल रखा था ना, उसके अंदर इसे ये बैटर को डाल के चेक करना है। अगर आपके बैटर में अच्छे से हवा भरी है, अच्छे से आपने फेंट लिया है ना, तो बहुत ही हल्का हो जाएगा और पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, यानी पानी के ऊपर तैरेगा। देखिए जैसे ही मैंने इसे डाला, पानी के ऊपर तैर रहा है। अगर इसमें हवा नहीं भरी होती ना तो वो नीचे बैठ जाता तले में। तो ये है एक ट्रिक कि आप इसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा बैटर तो अभी तैयार हो गया है, इसे रखने की ज़रूरत नहीं रहती है, फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपको हल्का खट्टा टेस्ट चाहिए तो आप इसके अंदर 1 चम्मच दही डाल सकते हैं पीसते वक़्त। तो बस इसे अभी हम क्या करेंगे, एक अलग बाउल में निकाल देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहने देंगे ना तो ये सूखेगा और ऊपर का जो उसका लेयर है वो सूखेगा और फिर इमरती बनाने के लिए जब आप इसे तेल के अंदर डालेंगे ना तो वो बीच में आएगा और इमरती अच्छे से पड़ेगी नहीं। तो इसे हम ढक कर रखेंगे। अब इमरती बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये जो पाइपिंग बैग आती है ना वो ली है। वैसे तो हलवाई लोग उसका जो कपड़ा आता है ना उससे बनाते हैं, लेकिन हमारे पास घर में सबके पास नहीं रहता है, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। या फिर आप दूध की जो थैली आती है ना उससे भी ले सकते हैं। कोई भी भारी पॉलीथीन आती है ना जो मतलब कि थोड़ी सी मोटी हो, उससे आप ये बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम बैटर को अच्छे से फिल कर लेंगे और फिर इसके आगे का जो हिस्सा है उसे हमें कट कर लेना है। और इसे हमें बहुत ज़्यादा भी कट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, इमरती आपकी बहुत मोटी बनेगी। क्योंकि जब तेल में डालेंगे तो वो फूलेगी और फिर जब चाशनी एब्जॉर्ब करेगी तो और फूलेगी। तो बहुत ज़्यादा मोटा छेद मत कीजिएगा। तो ऊपर हम रबर बैंड लगा रहे हैं ताकि बाहर बिल्कुल भी ये बैटर है ना निकल के ना आए। और तेल को मैंने साइड में गरम करने के लिए पहले ही रख दिया है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने तेल लिया है। बस हल्का इसे कट कर लेंगे। अब आप देखिए, एक प्लेट के अंदर इसे बना दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर बैटर आपका सही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो इमरती बनाने के लिए पहले आपको 2 राउंड ऐसे घुमाने हैं, फिर उसके ऊपर इस तरीके से छोटे-छोटे राउंड बनाने हैं। तो ये हो गई आपकी इमरती तैयार। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए इसे प्लेट को इस तरीके से सीधा खड़ा कीजिए। ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, यानी आपका बैटर सही है। अगर बैटर आपका पतला होता तो ये थोड़ी-सी अपनी जगह से हिलेगी, तो फिर अच्छी से इमरती नहीं बनेगी। तो उस समय पर आप थोड़ा उसके अंदर आटा ऐड कर दीजिएगा, चावल का या तो फिर मैदा। अब इमरती को डायरेक्ट आप तेल में नहीं डालेंगे, एक इस तरीके का झारा रख देंगे और उसके ऊपर इमरती बनाएंगे। तो बहुत ही आसानी से वो तेल में बिखरेगी भी नहीं और अच्छे से तैयार हो जाएगी। और उसके ऊपर आप थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, तो अपने आप वो झारे से अलग भी हो जाएगी। तो है ना बहुत ही आसान सी ट्रिक। तेल में अगर आप डालने जाते हैं ना, तो हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो तेल के अंदर वो बिखर जाती है। तो आप इस तरीके का झारा उसके अंदर रख दीजिए और तेल के अंदर झारे को 1 डेढ़ मिनट रखिए ताकि वो हल्का गरम हो जाए। अगर झारा आपका गरम नहीं होगा ना, तो भी इमरती उसके ऊपर थोड़ी-सी चिपक सकती है। देखिए मैंने ये थोड़ी-सी बड़ी साइज़ की भी बनाई है, तो आपको जो भी छोटी-बड़ी जो साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप इसे फ्राई कर दीजिए। इमरती को फ्राई करने के लिए आपको इस तरीके का पैन लेना है या फिर चौड़ी जो कढ़ाई रहती है ना वो लेनी है। और उसके अंदर जो तेल है ना वो बिल्कुल भी मतलब 1 से डेढ़ इंच ही रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर भरना भी नहीं है। तो बस ये छोटी-छोटी बातें हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है, तो आपकी इमरती कभी भी खराब नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इमरती जो भी हमारी कढ़ाई या पैन के अंदर आती है, उतनी एक बार में इस तरीके से तैयार कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि 1-2 बार
जो इमरती है ना, पहले उसका शेप अच्छा ना आए, लेकिन फिर 2-3 बनाने के बाद आपका भी हाथ बैठ जाएगा और बहुत ही बढ़िया सी इमरती तैयार होगी। फिर इस तरीके से इसे उलटते-पलटते रहना है और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। तो इसे एक बैच को फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट का समय लगता है, क्योंकि उड़द दाल है ना, तो उसमें पकने में समय लेता है। तो इस तरीके से आपको उलटते-पलटते रखना है। अब आप जब इमरती को चाशनी में डालें, तो चाशनी आपकी हल्की गरम होनी चाहिए और इमरती को फ्राई करने के तुरंत बाद चाशनी में डालना है। इमरती भी आपकी ऑयल में से निकालने के तुरंत बाद, मतलब वो भी गरम रहनी चाहिए और चाशनी भी हल्की गरम रहनी चाहिए। तभी इमरती के अंदर अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब होगी। ऐसा नहीं है कि इमरती आपने एक बार फ्राई कर ली फिर सारी एक साथ डाली, ऐसा नहीं करना है। जैसे-जैसे फ्राई होती जाती है, आप चाशनी के अंदर डालते जाइए। और कितनी देर रखना है इसे? तो 4 से 5 मिनट, जब तक आपका दूसरा बैच तैयार नहीं होता है, तब तक पहले वाली बैच को आप चाशनी के अंदर रखेंगे और फिर 4 से 5 मिनट के बाद उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का स्ट्रेनर ले लिया है, इसके ऊपर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर चाशनी है, वो निकल आए। अगर आप ज़्यादा देर इसे रहने देंगे ना, तब भी आपकी इमरती सौगी हो सकती है। तो देखिए, सारी जो इमरती है उसने अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस तरीके से बाकी की इमरती भी हम तैयार कर लेंगे। और आवाज़ से ही देखिए, मैं आगे आपको बताती हूँ, आवाज़ से ही पता चलेगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।